हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। सो फ्रेंड्स, अभी लंच का टाइम है हमारा और लंच के बाद अभी मेरे को जाना है मेरी फ्रेंड्स के घर पे मिलने, क्योंकि अभी हम निकल जाएंगे आगरा। फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा उससे मिलने के लिए, और अभी एक दिन के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हस्बैंड आए हुए हैं तो शॉपिंग करने भी जाना है। इससे पहले मैं ना, ये क्या है, मेरे को एक दोस्त है, मेरे को उससे मिलना है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हस्बैंड ने बोला लंच कर लो, तो वहां से अपने फ्रेंड्स के घर पे मिलते हुए फिर निकल जाएंगे हम लोग मार्केट के लिए। तो ये हमारा आज का लास्ट डे है यहाँ पर। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी। निकलने की हिम्मत नहीं हो रही इसकी। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो बोलो मैं दुखी हूँ। बहुत दुखी हूँ मैं तो। चेहरे चेहरे से पता लग रहा है मेरे, मैं कितनी दुखी हूँ। मैं पता कट भी नहीं करूंगी इसको। सो फिर अपनी फ्रेंड से मैं मिल ली थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट। और मार्केट जाने के बाद मतलब हमें वहीं रुकना था दिल्ली में ही, क्योंकि वापस आना हमारा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हमने सरोजनी से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, कश्मीरी गेट गए थे, वहां से कुछ शॉपिंग करी थी। फिर गाजियाबाद वापस जाना रात को पॉसिबल नहीं हो रहा था। हमने फिर वहीं पे होटल में रूम लिया और वहीं पे हम रात को सो गए थे, क्योंकि फिर सुबह हमें फिर से मॉर्निंग में आना था दिल्ली शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पर। इस वजह से हम रात को इधर ही दिल्ली में ही रुक गए थे और होटल में, और फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में शॉपिंग करी। उसके बाद फिर से हम गाजियाबाद जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बस खाना वाना खाने के बाद हम सो गए थे, बहुत थकान हो गई थी क्योंकि पूरे दिन हमने आज शॉपिंग में ही निकाल दिया था। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में बस ये हम लोग नहाकर रेडी हो गए थे, अभी जाएंगे हम कश्मीरी गेट। और क्योंकि कल हमने सरोजनी वगैरह से थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, सरोजनी में हमें ज्यादा कपड़े वगैरह समझ में नहीं आए। हाँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो थोड़ी सी समझ में आई, बाकी और कपड़े का तो मुझे अच्छा नहीं लगा ज्यादा, क्योंकि मुझे रफ ज्यादा लगा और न्यू था, बट वो टाइप का नहीं था जो मेरे को चाहिए था। तो इस वजह से अभी हम जाएंगे कश्मीरी गेट, तो वहां से थोड़ी शॉपिंग करनी है मुझे। तो चलिए चलते हैं, और बस यहाँ से हमें चेकआउट करना था 12 बजे तक, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और निकल गए थे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे क्या है ना, 21 डेज 32 बार फॉर्मूला का वेट लॉस चैलेंज शुरू हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर थी और सर ने पहले ही शुरू कर दिया। और मेरे को पता, मतलब करना तो था मेरे को, क्योंकि मैं हम जब बाहर होते हैं तो कुछ भी अनाप शनाप चीजें खा जाते हैं। लाइक बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पे कितना भी हम बचाएंगे तो भी थोड़ी सी ऑयली चीजें हो जाती हैं या फिर मैदे वाली चीजें हो जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना, थोड़ा वेट तो बढ़ने लग जाता है। हालांकि मेरा इतना वेट नहीं बढ़ा है, आप देख कर बताइएगा क्या मेरा वेट बढ़ा है। मुझे नहीं लगता, बट हाँ थोड़ा बहुत हल्का सा टमी एरिया में लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे 20-25 दिन हो गए हैं। तो थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि बाहर का ही खाना खा रहे हैं। तो बस फिर से वही हमारा 21 डेज का हार्ड चैलेंज, देखते हैं मेरा यहाँ पे कितना वेट लॉस होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गाजियाबाद। और गाजियाबाद जाने से पहले यहाँ पे हमने हल्दीराम्स में रेस्टोरेंट में हम रुक गए थे, यहाँ हमने किया ब्रेकफास्ट। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा आज से ही 21 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने शुरू कर दिया है। मैं आज से ही अपनी वेट लॉस की जर्नी को दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। 21 दिन तक का मेरा जो चैलेंज रहेगा, वो आप लोग कौन कौन मेरे साथ करना चाहता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। जिसको भी मेरे साथ अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करनी है 21 दिन तक, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने आज से ही अपनी स्टार्ट करी है। सो फ्रेंड्स, या मेरे हस्बैंड तो लेके आए थे अपने लिए समोसा वगैरह, और मैंने लिया था इडली सांभर, क्योंकि मेरा आज से चैलेंज शुरू हो गया है। मैं कोई भी तली भुनी ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगी जिससे कि मेरे को वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ मैंने इडली सांभर ले लिया था। इडली दाल और चावल की बनी हुई होती है, सांभर में ज्यादा ऑयल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर, और इसका आज एनिवर्सरी है, सिस्टर की एनिवर्सरी है आज। देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। तैयार नहीं हो रही थी, मैंने जबरदस्ती बोला इसको साड़ी पहनो साड़ी पहनो, तभी उसने साड़ी पहनी। ब्यूटीफुल लग रही है ना गाइस, है ना, मेरी बहन है आखिर। देखो हम सेम सेम लगते हैं ना। मैं मोटी हूँ। नहीं, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूटी है ये।
बस फिर यहाँ पे हमने घर पर आई तो जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि हमें फिर शाम को निकलना भी है। तो ये 8:30 के टाइम हो रहा था यहाँ पर, तो सिस्टर को मैं बोल रही थी साड़ी पहनने के लिए, पहन नहीं रही थी। मैंने कहा वो पहन ले, अच्छी लगेगी। तो फिर यहाँ से साड़ी पहन ली थी मैंने भी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए ड्रेस लेके आए थे, मैंने भी डाल ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मैं साड़ी वगैरह नहीं लेके गई थी। और सिस्टर के ब्लाउजेस वगैरह मेरे को नहीं आती क्योंकि उसको वो थोड़ी सी हेल्दी है, तो ज्यादा हेल्दी नहीं है बट वो फिर भी अब जो कुछ थोड़े से कपड़े होते हैं ना, थोड़ा नहीं आ पाते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं हम लोग। और दोनों ही सिस्टर एक जैसे ही लगते हैं, हल्का फुल्का सा फर्क है और कुछ भी नहीं। सो फ्रेंड्स, बस अभी यहाँ पे केक कटिंग करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमें निकलना है घर के लिए। और मैंने सारी पैकिंग कर ली है, कुछ थोड़ी बहुत रह गई, अभी मैं पैकिंग कर लूंगी क्योंकि जितना भी सामान खरीदा है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है। मैं एक बैग लेके आई थी, 3 बैग बन गए और फ्रेंड्स बाकी में बहुत ज्यादा सामान हो गया है। मतलब गाड़ी का जो डिग्गी है ना पूरा पीछे से ऑलरेडी उसमें सामान रखा हुआ था। कुछ उसने खुद भी शॉपिंग करी थी भाई ने, तो वो उसकी भी रखी हुई थी। और हमारा जो हमने शॉपिंग करी थी वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने वहाँ से कुछ कर्टन्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इकट्ठा करने में ही मतलब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बट मैंने पैक तो कर लिया है अच्छे से। फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा तो बाद में मेरी सिस्टर भिजवा देगी या खुद ले आएगी। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चल रही है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह, नाश्ता वगैरह चल रहा था, सभी लोगों ने कर लिया था, मैं और मेरी सिस्टर ने ही किया था। तो फिर मैं थोड़ा सा ढोकला खाया था, पिज्जा वगैरह खांडवी वगैरह सभी सारी चीजें थी, तो बट मैंने खाई नहीं थी कुछ भी, बस थोड़ा सा ढोकला ले लिया था खाने में क्योंकि मेरे को ज्यादा नहीं खाना था कुछ भी, क्योंकि खाना भी खाना था अभी। और खाने में ना यहाँ पे सारी ही चीजें ऑयली थी क्योंकि पनीर की सारी सब्जियां वगैरह बनी हुई थी ना, तो बहुत ज्यादा ऑयली थी, इस वजह से मेरे को लग रहा था कि मैं सारी चीजें ना खाऊं। तो यहाँ चल रहा है केक कटिंग, केक कट होने के बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो बस केक कट गया था, केक कटने के बाद अभी सिस्टर, ये मेरी जो सिस्टर है उसके सासू माँ और ससुर जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब पेरेंट्स के जैसे ही हैं, बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देते कि बहू है। हमारे यहाँ तो खैर ऐसा होता ही नहीं है। मेरे जो पापा जी थे वो भी ऐसे ही थे कि हम लोग मतलब बेटी और बहू में हमारे कोई फर्क नहीं किया जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही मतलब मैं जितने भी दिन यहाँ रही हूँ मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं बहू हूँ या बहू की सिस्टर हूँ, ऐसा फील ही नहीं होने दिया मेरे को, होने ही नहीं देते। बहुत टाइम से जब भी मैं जाती हूँ ऐसे ही होता है। सो यहाँ बस केक वेक कट करके खाना भी लग ही रहा था एक साइड में, और एक साइड में केक वगैरह कट कर रहे थे क्योंकि फिर हमें निकलना था और काफी लेट हो गया था, 10:30 10:30 11 के आसपास हो गया था केक कट करने में ही। और फिर खाना वाना खाएंगे तो काफी टाइम टाइम हो जाएगा, इसलिए एक साइड से खाना भी लगाते जा रहे थे। तो सभी लोग खाना खाने भी बैठ गए थे और एक तरफ केक भी कट हो गया था। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोग को याद दिला देती हूँ, मेरा जो 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। जो भी मेरे साथ में करना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लिक कर बता दीजिएगा मेरे को। और मेरा तो आज से स्टार्ट हो गया है और आज मैं रात को ही घर निकल जाएंगे, तो फिर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डेली शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे हम सभी लोग फ्री हो गए थे, खाना वाना खाने के बाद बस निकलना था हमको घर। खाना खाकर फ्री हो गए थे हम लोग। और बस मैंने अभी अपना कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने नाइट सूट डाल लिया था क्योंकि हमको घर ही तो जाना है, इस वजह से मैंने नाइट ड्रेस डाल लिया था। और बस अच्छी सी प्यारी सी बहू बनते हुए मैंने मम्मी पापा के पैर छुए और अपना सामान सारा गाड़ी में पहले ही सेट कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था ना, आधा घंटा हमें सेटिंग करने में ही लग गया उसमें। और बस हम पैर वैर छूने के बाद हम निकल लेंगे घर की तरफ और फिर आप लोगों से घर पर मिलेंगे फ्रेंड्स। और बहुत रात हो गई, यहाँ पे 12:30 हो गए थे हमें निकलते निकलते ही। और जाने का मन नहीं कर रहा था बच्चों का क्योंकि बच्चे 20-25 दिन यहाँ रह लिए ना, तो बच्चों का बहुत मन लग गया था। यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था क्योंकि उनको काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। और बच्चे तो फिर ऐसे होते हैं ना, प्यार के लिए होते हैं, बच्चों को प्यार चाहिए होता है, क्या चाहिए है ना।
बस जी, अब जा रहे हैं अपने घर। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग को मेरे चैनल पे क्या अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चाची को छोड़ के जाओगे? आप तो छुपने की कह रही थी ना। आओ हाँ ना, आप तो छुप जाओ बुल्लू, बुल्लू आप छुप जाओ। अरे यशु पीछे बैठ जा यार। यशु बैठ जाओ जाओ। ये जीजा जी दीदी को दे देना और ये भी ये आप। सो फ्रेंड्स सभी लोग को बाय करते हुए निकल आए हैं अपने घर की तरफ। और बस फ्रेंड्स रात को जाते जाते हमें 4:30 हो गए थे। 4:30 बजे तक हम अपने घर पहुंचे थे क्योंकि रास्ते में बारिश भी हो रही थी। और जाने के बाद हम बस डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, थकान भी बहुत ज्यादा हो गई थी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं या गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो थकान नहीं होगी। बैठने से भी बहुत थकान हो जाती है। सफर की थकान तो बहुत ही अजीब होती है, मुझे तो वोमिट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बस 4:30 बजे रात को हम घर पहुंचे। तो उसके बाद हम बस सो गए थे, कोई शूट वूट नहीं किया क्योंकि याद ही नहीं रहा और बहुत थकान हो रही थी। रात पे कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था हमारा। और यहाँ पे ना थोड़ी बारिश भी हो रही थी। आगरा के साइड में बारिश काफी हुई है और दिल्ली गाजियाबाद की तरह बारिश नहीं हुई है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी। आगरा में भी गर्मी है, भभका बहुत ज्यादा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी, इस टाइप से बारिश होने लग रही थी। रात को सो गए, भी सुबह जब उठे ना तो इस टाइप का माहौल था, कुछ घर में पूरा घर गंदा गंदा हो रखा था फ्रेंड्स। अब घर की साफ सफाई करने के बाद मैं कल आप लोगों से मिलूंगी। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं। राधे राधे, खुश रहे, हैप्पी रहें।